बताता है कि ए ईमान वालो, तुम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है माशाल्लाह, और सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से। हमारे लिए ये बहुत ही बाबरकत महीना है। जब ये महीना शुरू होता है ना, तो एक अलग ही खुशी होती है। बाहर क्या, घर क्या, हर जगह पे रौनक ही रौनक होती है, दिल के अंदर भी रौनक होती है। रमज़ान सिर्फ एक रोज़ा रखने का महीना नहीं है, बल्कि एक रूहानी सफ़र भी है, जिसमें ना सिर्फ हमारा जिस्म बल्कि हमारी रूह भी पाक होती है। और पता है, ये एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ हमारी भूख और प्यास पे काबू पाना नहीं हमें सिखाती, बल्कि हमारे दिल को नरम करती है और रूहानियत को बढ़ाती है। और सबसे बड़ी बात, हमें अल्लाह के करीब ले जाती है। और इस बाबरकत महीने की मैं जितनी भी बात करूँ ना, बहुत कम है। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर के कामकाज, जो भी सफाइयाँ शफाइयाँ जो कुछ भी है वो नीट कर लूँ, और जो कुछ बिखरा बिखरा है उसको समेट दूँ। आज के दिन मुझे बहुत से काम करने थे। मैंने जितने भी काम थे ना अपने घर के, वो सारे ख़त्म किए। परवीन जो है ना, वो सारी सफाइयाँ वगैरह तो कर गई थी, लेकिन बाकी जो समेटा समाटी थी ना, वो मैंने करी। और कुछ कपड़े मैंने दिए हुए थे ड्राई क्लीन होने के लिए, वो आए हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी अपनी जगह पे रख दूँ। बहुत सारा खिलारा पड़ा हुआ था। वैसे तो हम घर की सफाई करते ही हैं, लेकिन रमज़ान में क्या होता है कि उससे पहले अगर हम सफाई वगैरह कर लें या सारा नीट क्लीन कर लें ना सब कुछ, तो हर चीज़ साफ़ सुथरी हो जाए तो सुकूनियत हो जाती है। क्योंकि पूरे रमज़ान के महीने में सफाइयाँ तो होती हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होती है। क्योंकि वैसे तो लगता है कि रमज़ान में हम कुछ पका नहीं रहे, या सारा दिन हम बिल्कुल फारिग हैं, एक टाइम ही पकाएंगे, लेकिन जब पकाते हैं ना, तो उस टाइम मेरा ख़्याल है ज़्यादा हमारा जो है ना वो टाइम लग रहा होता है, क्योंकि बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो हम पका रहे होते हैं, है ना। नमाज तो हम रोज़ ही पढ़ते हैं, लेकिन इबादतें, ढेर सारी इबादतें जो हमने रमज़ान में करनी होती हैं ना, वो भी हम साथ साथ कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें ये होता है कि हम इस पूरे महीने को इतने खूबसूरत तरीके से गुजारें और इतनी अल्लाह की इबादत करें कि अल्लाह ताला हमारे से खुश हो जाए, है ना। सोचा प्री रमज़ान की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने जो है ना सफाइयाँ वगैरह तो चलो होती ही रहीं, साथ साथ मैंने फिर आज भल्ले बनाने थे। मुझे था कि मैं भल्ले बनाकर फ्रीज़ कर दूं, क्योंकि रमज़ान में ना अगर साथ साथ चीज़ें बन रही हो ना, तो और ढेर सारी अगर बनानी हो, तो टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट होता है ना, ऐसे लगता है जैसे सारा दिन किचन में ही गुजर गया। तो अगर कुछ चीज़ें फ्रीज़ कर ली जाएँ तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। आज मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि मैंने बनाकर रखनी थी, जो कि आपको रमज़ान में ना बड़े आराम से काम आती हैं और बड़ा मज़ा आता है इनको इस्तेमाल करके, क्योंकि बनी हुई पड़ी हुई होती हैं, और आप चटनियाँ वगैरह अगर पड़ी हुई हों और खाने के साथ खाएँ तो बड़ा मज़ा आता है। खैर जी, मैंने भल्ले शल्ले बनाकर रख लिए, और अब मैं बना रही थी रेड चटनी। और इसके लिए जो है ना, मैंने ये जो बेर मिर्च है ना, इसको तकरीबन आधा घंटा भिगोकर मैंने पानी में रख दिया था। फिर उसके बाद इसको फेंक के ना, पानी को, ये थोड़ी सी ना फूल सी गई थी, नरम हो गई थी, इसके बीज निकल गए थे, वो मैंने फेंक दिए थे। और इसमें मैंने टमाटर एक और ये जो है ना लहसुन, ये मैंने अच्छे से ना ग्राइंड करके, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ये मज़ेदार सी चटनी बन गई थी। और इसमें मुझे ना याद नहीं रहा, मैंने नींबू भी थोड़ा सा डाला था ताकि ये प्रिजर्व हो सके एक महीने के लिए। बनाई मैंने थोड़ी सी थी, क्योंकि मैंने ही ज़्यादा खानी होती है, या मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो बच्चे तो आपको पता है ये ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो बस मैंने जो भी चटनियाँ बनाई हैं ना, थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में बनाई हैं, ताकि अगर 15 दिन चले तो 15 दिन बाद मैं फिर बना लूँगी। मुश्किल मुश्किल काम अगर पहले कर लिए जाएँ तो रमज़ान में ना बड़ी आसानी हो जाती है। और ये चटनी ना इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसको पराठों के साथ भी खा सकते हैं, सालन वगैरह बना हुआ मटर वाले चावलों के साथ, तो इसका और ही मज़ा आता है, अलग ही मज़ा होता है, बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। खैर जनाब, ये बन गई, और इतनी मज़ेदार बनी थी ना, मैंने इसको बनाकर साइड पे रखा। और अब मैंने सोचा कि अब क्या बनाया जाए, लेकिन उससे पहले मुझे आवाज़ें आ रही थी बाहर से, इतनी खूबसूरत खूबसूरत। मैंने कहा भाई, मैं सबसे पहले तो बाहर जाकर देखती हूँ कि ये किसकी आवाज़ है, कौन सा परिंदा है। और साथ साथ मैं अपनी बेटी से बातें भी कर रही थी, क्योंकि उसके बीच में कॉल आ गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट भी लेती हूँ, और ज़रा बाहर झांकूँ तो सही ये किसकी आवाज़ है। अल्लाह ताला ने ना इतने खूबसूरत खूबसूरत परिंदे बनाए हैं, और बहुत से तो ऐसे हैं जिनकी आवाज़ें बहुत ही खूबसूरत हैं। अब पता नहीं ये कौन सा परिंदा था, तो जो मुझे उसकी आवाज़ इतनी बेसूर कौन लगी कि मैं भागी गई कि मैं सुनूँ तो सही ये
और देखूं भी तो सही ये कौन सा परिंदा है। तो पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आई ये कौन सा परिंदा, लेकिन बड़े ही खूबसूरत आवाज़ थी इसकी। अल्लाह ताला की ना शान ही निराली है। इतने खूबसूरत खूबसूरत चरिंद परिंद बनाए हैं कि उनकी आवाज़ें सुन के इंसान दंग रह जाता है। खैर जनाब, उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई और अब मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ कि इमली की चटनी बनाती हूँ, मज़ेदार सी इमली की चटनी। इमली की चटनी भाई किसको नहीं पसंद, हर किसी को पसंद होती है और पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, हर चीज़ के साथ बड़ी मज़ेदार लगती है। तो बस मैंने जो है ना सोचा कि आज मैं इमली की चटनी भी बनाती हूँ मज़ेदार सी। आधे घंटे के लिए मैंने इमली को नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया। आज मैं आप लोगों के साथ प्री रमज़ान वीडियो शेयर कर रही हूँ और मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैं लेकर आई थी मैं आप लोगों को दिखाऊँ। कुछ ज़्यादा नहीं लेकर आई, बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें लाई हूँ क्योंकि मुझे जो है ना चाहिए थी ये चीज़ें ना, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी ना मैं कढ़ाई लेकर आई हूँ, ये वाली, ये देखो कितनी ज़बरदस्त है ना, अच्छी है, बड़ी है और इसका सारा ये अंदर का जो है ना ये खुला सा है और इसमें अगर कोई चीज़ ज़्यादा बनेगी तो बड़ी अच्छी बनेगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर जिस तरह मेहमान आते हैं तो उसमें मुझे इतनी ही बड़ी कढ़ाई की ज़रूरत थी क्योंकि आप ना बड़े आराम से इसमें खुला सा बना सकते हैं हर चीज़ को ना, चम्मच वगैरह अच्छे से फिर जाता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आई, ये मैंने ली है और ज़्यादा चीज़ें नहीं ली मैंने, थोड़ी बहुत ही ली हैं। अच्छा, एक मुझे छोटी कढ़ाई भी चाहिए थी जिसमें मैंने रोज़ों में पकोड़े वगैरह बनाने के लिए, तो मेरी कढ़ाई बहुत ख़राब हो गई हुई थी और मैं सोच रही थी मैं ले आऊँ, लेकिन फिर सोच रही थी कि जब रमज़ान में लेकर आऊँगी और उसी वक्त ना इस्तेमाल करूँगी। तो ये वाली जो है ना कढ़ाई छोटे साइज़ की, ये मैं लेकर आई हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये भी सोनेक्स की है जो बड़ी कढ़ाई है और ये भी सोनेक्स की है और ये है डाई कास्ट कुकवेयर है, ठीक है। और ये बहुत ही नॉन स्टिक है, बहुत ज़बरदस्त है, हैवी भी है क्योंकि जितना हैवी होगी ना उतनी ही अच्छी चीज़ जो बनती है। और इसके ये नीचे वाला भी बड़ा ज़बरदस्त सा है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा ये ले लेती हूँ, मैं इसको मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, एक मैं ये फ्राई पैन लेकर आई हूँ, ठीक है। ये फ्राई पैन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और मेरा फ्राई पैन इससे थोड़ा से बड़े साइज़ में था और मुझे ये साइज़ चाहिए था, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और छोटी छोटी एक दो और चीज़ें लाई थी। एक मैं ये लेकर आई हूँ स्पैचुला, ये मुझे बड़ा पसंद आया था। एक तो इस पर अंडा वगैरह बड़ा अच्छा बनेगा, ये मुझे चाहिए था। और ये वाली जो नाइफ़ है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मैं लेकर आई। और ये मुझे पसंद इसलिए आई कि इसके ना यानी यहाँ पे कोई जोड़ नहीं है, ये थ्रू आउट ऐसे ही बनी हुई है और इतनी मुझे ज़बरदस्त लगी ना, मैंने कहा ये तो मैंने ज़रूर लेनी है। ठीक है जी, इसको ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि अब इस्तेमाल करनी है इंशाल्लाह। तो एक मुझे ये चाहिए था जो होता है कद्दूकश करने वाली चीज़ें, गाजर हो गई, मूली हो गई, गरी हो गई, कुछ भी, ये मुझे चाहिए था क्योंकि इस मेरे पास जो था ना उसके ये बहुत बारीक थे और बारीक जो है ना वो बड़े अजीब से पाउडर सा बन जाता था। मुझे इतना इसका जो हो ना ये चाहिए था मुझे, ठीक है जी। और उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वाला जनाब मैं लेकर आई हूँ ऑयलिंग करने वाली। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये सिलिकॉन का है और इसमें भी कोई जोड़ शोड़ नहीं है। जो मेरे पास पहले वाला है तो वो ना यहाँ से निकल जाता है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। ये मैं लेकर आई हूँ। और एक और चीज़ रह गई, सच्ची भूल गई मैं, ये वाली बास्केट लेकर आई हूँ। ये मुझे इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें मैं हर चीज़ रख के, वाशरूम में ले जाता है इंसान और बाहर लॉन्ड्री में रख देता है, हर चीज़ रखी और सफाई वगैरह करके तो फिर इसको बाहर रख दिया क्योंकि वाशरूम में अच्छी नहीं लगती पड़ी हुई, तो चलो इसको लहरा से रख दिया करूँगी। तो बस जी ये मेरा सामान है जो थोड़ा बहुत मैं लेकर आई हूँ, इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे। और आज जो ये प्री रमज़ान की वीडियो है ये मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा लेट ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, ठीक है जी। जो चीज़ें मैं लाई थी मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखाऊं क्योंकि मुझे जो है ना जो चीज़ें चाहिए थी, जिनकी ज़रूरत थी, बस वही मैंने ली थी। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा फजूल चीज़ें मैं नहीं लेती, जिनकी ज़रूरत ना हो वो वैसे नहीं मैं ख़रीदती, जिनकी ज़रूरत थी बस वही मैंने ली थी।
खैर जी, उसके बाद मैं दोबारा किचन में आ गई और अब इमली का तिया माचा करना था। मतलब ये कि इसके जो है ना, मैंने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई थी और मुझे था कि मैं इसकी ना मैश कर लेती हूँ उसके अच्छे से। और जो इसकी जैकेट होती है ना, वो मैंने उतारी नहीं थी, इसको ना मैंने अच्छे से ना हाथों से निचोड़ लिया था। ग्लव्स पहन लें या मेक श्योर करें आपके हाथ साफ सुथरे हों। और जनाब, ये मैंने सारी साइड पे करके फेंक दिए थे। ये मैंने अंदर इसमें इमली के पानी में नहीं जाने दिए, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इसको निचोड़ते निचोड़ते ही ना, बड़ा मुश्किल होता है। वो कहते हैं ना, वो छनती ही नहीं है इमली ना। तो मैंने इनको अच्छे से इसको स्क्वीज़ करके ना, तो मैंने इनको साइड पे कर दिया था। अब जनाब आप देखेंगे कि पानी जो है ना इसका, मैं बड़े आराम से छानूंगी तो ये आराम से छन जाएगा और इतनी मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि मैंने जैकेट वगैरह इसकी उतार दी थी और अच्छे से मैंने स्क्वीज़ करके इनको फेंक दिया था। अच्छा, इसके बाद जनाब मैंने ये जो इमली है ना, इसको मैंने इस देचकी में डाल के ना, इसी में मैंने और पानी नहीं डाला, यही पानी मैंने डाल के इसको मैंने चूल्हे पे रखा। और उसके बाद इसमें कुछ मसाले जाट डाले थे। इमली की चटनी इतनी मज़ेदार बनी थी ना, यकीन करें कि मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, ये कोई डिफरेंट रेसिपीज़ नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत से लोग इमली की चटनी बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते हैं अपने घरों में, लेकिन हर किसी के घर का जायका डिफरेंट होता है। ऐसा ही है ना। खैर जनाब, इमली की चटनी को जब मैंने चूल्हे पे चढ़ाया तो मुझे याद आया कि मैं ये जो बैक साइड का इसका मेरा जो कुकिंग रेंज है ना, इसका जो शीशा है ना, ये इसको अच्छे से मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि मुझे ना, वैसे तो मेरा कुकिंग रेंज बहुत साफ़ होता है, अच्छे से नीट क्लीन होता रहता है रोज़ाना, लेकिन इसकी ये जो बैक साइड है इसे मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लूँ, क्योंकि शीशा अगर गंदा सा हो तो अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैंने उसको चढ़ा के ना चूल्हे पे, तो मैंने इसको रगड़ना शुरू कर दिया ताकि ये साफ़ सुथरा सा, नीट क्लीन सा, खूबसूरत सा लगे। तो बस मैंने इसको साफ़ किया और उसके बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें, कितना मज़ेदार, नहीं मज़ेदार तो नहीं कह सकते इसको, बड़ा साफ़ सुथरा सा चमकदार लग रहा है। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पे इमली की चटनी की शक्ल देख सकते हैं आप। इसको मैंने अच्छे से, अच्छा मैंने हल्की आंच पे नहीं से रखना, इसे आप मीडियम आंच पे रखें। और इसके अंदर मैंने डाला था जनाब, नमक डाल दिया था, अपने हस्बे जायका आपने डालना है। ज़ीरा डाला था, चुटकी चुटकी बहुत होता है इसमें ना, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अदरक के 2 टुकड़े छोटे छोटे से डाल दिए थे। और जनाब इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। दूसरी तरफ मैंने सोचा कि जब चटनियाँ ही बना रही हूँ तो फिर ऐसा करती हूँ कि एक और चटनी तैयार करती हूँ। कौन सी भला? आलू बुखारे की चटनी। अच्छा, मेरे पास ना पूरा किलो आलू बुखारा पड़ा हुआ था, तो मैंने तकरीबन ना 6 गिलास पानी कढ़ाई में डाला था। और इसमें मैंने मिर्च डाल दी थी, नमक डाल दिया था, ज़ीरा डाल दिया था, और इसके अंदर मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला था, और एक टुकड़ा मैंने इमली में भी डाल दिया था। ठीक है जी। ज़्यादा हमने ये सारी चीज़ें नहीं डालनी, क्योंकि फिर वो जायका जो है ना इन्हीं चीज़ों का आ रहा होता है। जो आलू बुखारे का जायका है ना, वो पता नहीं कहाँ पे गुम हो जाता है। बस थोड़ा थोड़ा सा आपने डालना है। यहाँ पे मेरी मज़ेदार सी इमली की चटनी तैयार हो गई, और मुझे बताना तो याद नहीं रहा, मैंने चीनी भी डाली थी इन दोनों चटनियों में। और जनाब, जिस बोतलों में आपने भरना है ना इनको, उनको अच्छे से खुश्क कर लेना है, वरना आपकी इमली की चटनियाँ और आलू बुखारे की चटनी ख़राब हो जाएगी। इमली में भी मैंने थोड़ा सा नींबू डाला था, और आलू बुखारे की चटनी पे भी मैंने नींबू डाल दिया था। वैसे आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सिरके का जायका इसमें ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो नींबू डाल दिया था। इससे क्या होता है कि पूरे महीने के लिए हमारी चटनी महफूज हो जाएगी। फ्रिज में रखें आराम से और मज़ेदार सी चटनी को एंजॉय करें। इसमें मैंने थोड़ा सा वो जो होते हैं ना 4 मगज़, वो भी डाले थे, और बादाम भी डाल दिए थे। खैर जी, मैंने ना चटनियों को तो साइड पे ठंडा होने के लिए रख दिया था, और भाई बड़ी गर्म थी। नेक्स्ट वीडियो में उनको बॉटल्स में भरेंगे, फिर आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आ गई मैं अपने उस कॉर्नर में जिसको मैं हमेशा डेकोरेट करती हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको डेकोरेट करना। रमज़ान में यहाँ पर कैलेंडर था, इसको मैं लगा रही थी, और बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी उनको भी मैं सेट करके रख रही थी। बड़ी अच्छी अच्छी सी वाइब्स आती हैं जब आप रमज़ान में अपना एक कॉर्नर सेट करते हो खूबसूरत सा, और वहाँ पर अपना कुरान पाक रखते हैं, अपनी तस्बीहां रखते हैं। बड़ी अच्छी, बड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपको जब हम करते हैं ना, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। और मैं बताऊँ, मुझे ये सब करना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आप जब छोटी छोटी सी एफ़र्ट्स करते हैं ना, तो इसमें आपको दिली सुकून मिलता है। खैर जी, ये मेरी आज की वीडियो थी प्री रमज़ान की। अगर आपको अच्छी लगी है तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये खूबसूरत सी ट्रे जो कि मैंने मंगवाई थी खजूरों के लिए, कितनी प्यारी लग रही है ना। चलिए, मुझे इजाज़त दें, मिलूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।